आज बात बिहार की उस नीति की जो पिछले 9 साल से राज्य की राजनीति और समाज के केंद्र में रही है, शराबबंदी कानून। होली से पहले एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है? क्या सरकार इसमें कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? और क्यों सत्ता पक्ष के अंदर से ही अब इस कानून की समीक्षा की आवाजें उठने लगी हैं? बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 में लागू की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए लागू किया था। सरकार का तर्क था कि शराब की वजह से घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, गरीब परिवारों की कमाई बर्बाद हो रही थी और अपराध पर भी इसका असर पड़ रहा था। खासकर ग्रामीण इलाकों और महिलाओं ने इस फैसले का समर्थन किया था। उस दौर में इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय माना गया, लेकिन समय के साथ इस कानून को लेकर सवाल भी उठने लगे। पिछले 9 सालों में कई बार जहरीली शराब से मौत की घटनाएं सामने आई। अवैध शराब की तस्करी के मामले भी लगातार पकड़ में आते रहे। हजारों लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे जेलों में भीड़ बढ़ी और अदालतों पर मामलों का बोझ भी बढ़ा। विपक्ष का आरोप है कि कानून सख्त जरूर है, लेकिन जमीन पर इसका पालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद चोरी छिपे शराब बिक रही है और इससे प्रचार भी बढ़ा। अब एक बार फिर होली से पहले इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सरकार को जमीनी हकीकत देखनी चाहिए और यदि जरूरत हो तो कानून में बदलाव करना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि शराबबंदी पूरी तरह असफल हो चुकी है और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार साफ कर चुके हैं कि शराबबंदी उनके लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक संकल्प है। उन्होंने पहले भी कहा कि इससे कोई ढील नहीं दी जाएगी, लेकिन हाल की राजनीतिक बयानों ने अटकलों को जरूर तेज कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में सरकार कानून को और सख्त कर सकती है या फिर कुछ प्रतिक्रियात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह खत्म करने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। इस पूरे विवाद के बीच आम जनता भी बटी हुई दिखती है। कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी से परिवारों को फायदा हुआ और समाज में सकारात्मक बदलाव आया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे अवैध कारोबार बढ़ा और सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। होली से पहले तेज हुई यह सियासी हलचल आने वाले दिनों में और भी गर्म हो सकती है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या शराबबंदी जस की तस रहेगी, सख्त होगी या इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा?